वेलकम टू इजी साइंस। आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो हीट जनरेट होती है। जैसे अगर कोई बल्ब है और वो ऑफ है, ऑन नहीं है, अब इसमें हीट करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो आप अगर उसको टच करेंगे तो वो नॉर्मल रहेगी या ठंडी रहेगी। लेकिन अगर आप उसको कुछ सेकंड के लिए ऑन कर देंगे और ऑफ करके वापस उसे टच करेंगे ऑफ करने के बाद, तो आपको वो थोड़ी सी गर्म फील होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, जिससे कि बल्ब ऑन हुआ था और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से हीट जनरेट हो रही थी। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, करंट किसी भी चीज़ में फ्लो होता है, तो साथ में हीट ज़रूर जनरेट होती है। इस हीट एनर्जी को हम यूज़ भी करते हैं, हम अपने बेनिफिट के लिए इसे यूज़ करते हैं। इसके एप्लीकेशंस है, जैसे आपने आयरन को देखा होगा, इलेक्ट्रिक आयरन जिससे कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से हीट हो जाते हैं और फिर हम उसको यूज़ में लाते हैं कपड़े प्रेस करने में। हीटर का भी यही काम होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते ही वो गर्म हो जाता है क्योंकि हीट जनरेट होती है। गीज़र एक्सेट्रा, ये सारे अप्लायंसेस हम हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है करंट फ्लो होने की वजह से, उसके बेसिस पे इसके हम यूज़ करते हैं। ये तो हो गया पहला एप्लीकेशन इस हीट एनर्जी का। दूसरा होता है फ्यूज़। आपने नाम सुना होगा, अक्सर घरों में फ्यूज़ लगा होता है, जो सर्किट होता है घर में या बिल्डिंग्स में, उसमें फ्यूज़ लगे होते हैं। तो फ्यूज़ भी इसी हीट एनर्जी के बेस पर ही वर्क करता है। इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर में फ्लो होता है तो वायर क्या होता है, हीट हो जाता है, गर्म होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हीट प्रोड्यूस होती है। ये अमाउंट ऑफ हीट कितना गर्म होगा, कितनी हीट जनरेट होगी, ये डिपेंड करता है मटेरियल पर। वो वायर किस मटेरियल का बना है, उसकी लेंथ कम है, ज़्यादा है, और वो कितना थिक है, पतला है या मोटा है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर कितनी हीट जनरेट होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी या मीडियम होगी। बल्ब को देखिए तो बल्ब में एक बहुत ही थिन वायर लगा होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इसका वायर क्या होता है, हीट होता है, जो हमें दिखता है क्योंकि बल्ब जो है ग्लो करने लगता है। इसी तरीके से जो हीटर होता है, कुकिंग हीटर, उसमें भी आपने देखा होगा पतले पतले उसमें वायर होते हैं जो करंट फ्लो होने की वजह से हीट होते हैं। ठीक है, ये दोनों हम इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्यूज़ क्या होता है। कुछ वायर्स ऐसे होते हैं कि अगर उसमें एक ज़्यादा हीट फ्लो हो तो वो मेल्ट हो जाते हैं या फिर ब्रेक हो जाते हैं। तो ऐसे ही मटेरियल से बना हुआ जो वायर होता है वो फ्यूज़ में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, इसके यूज़ क्या है? इसका यूज़ है, ये ओवर करंट सेफ्टी का काम करता है। हर एक बिल्डिंग में या कोई भी घर होता है, वहाँ पर कितनी ज़्यादा करंट सप्लाई होगी, इसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो अगर उस लिमिट से ज़्यादा करंट कभी फ्लो हुआ तो उससे क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो सारे क्या होंगे, जल जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसे बचने के लिए उस सर्किट में, उस बिल्डिंग की सर्किट में फ्यूज़ को लगाया जाता है, क्योंकि फ्यूज़ एक ऐसे वायर से बना होता है जिसमें अगर जब भी ओवर करंट फ्लो होगा तो उसका वायर या तो मेल्ट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। और ऐसा होने से, मेल्ट या ब्रेक होने से क्या होता है, सर्किट वहीं पे रुक जाता है, करंट आगे फ्लो नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, जो घर में अप्लायंसेज ऑन है वो ख़राब नहीं होते हैं, डैमेज नहीं होते हैं ओवर करंट फ्लो होने की वजह से। ठीक है, तो इसलिए फ्यूज़ को लगाया जाता है सेफ्टी के लिए। पर फ्यूज़ में प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार इसका वायर अगर मेल्ट हो गया या ब्रेक हो गया तो हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, या तो उसे रिपेयर कराना पड़ता है या रिप्लेस कराना पड़ता है, और वायर भी ओपन रहता है तो थोड़ा डेंजरस भी होता है। तो इसका अल्टरनेटिव आजकल घरों में लगाया जाता है MCB, जिसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB, क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्विच है। अगर यहाँ पे ओवर करंट फ्लो हो रहा है, ज़्यादा करंट सप्लाई हो गया, लिमिट जितनी है उससे अगर ज़्यादा करंट सप्लाई हो रहा है, तो डैमेज से बचाने के लिए MCB क्या होता है, ऑफ हो जाता है। ऑफ होने की वजह से जो सप्लाई है वो वहीं पे रुक जाती है, सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, तो सप्लाई आगे करंट की नहीं होती है, इसलिए शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। MCB बहुत ही सिंपल, ईजी है, ऑटोमेटिक स्विच है और इसमें
डैमेज नहीं होता है, जिससे कि हमें एमसीबी को बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्विच अगर ऑफ हो गया तो हम उसे ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन एंड ऑफ यही करना होता है, इसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए आजकल घरों में लोग एमसीबी ही लगाते हैं, फ्यूज़ की जगह एमसीबी ज़्यादा यूज़ होता है।